एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट अकाउंटेंसी में जो कि रिटायरमेंट में है, एडमिशन में भी है, चेंज इन पीएसआर में भी है, डेथ में भी मिलेगी। इसमें दिया हुआ एक एडजस्टमेंट है, आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3000 वॉज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च में एंड होता है। जैसे 1 अप्रैल 2025 पे स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2026 पे एंड हो जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस 1 अप्रैल पे करवा लिया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 1 अप्रैल को पे कर दिया, तो वो आपका पूरे साल का खर्चा हो गया एट 31 मार्च तक, 31 मार्च 2026 तक। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस 1 अप्रैल को नहीं करवाया, आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी और मंथ में करवा लिया, जैसे मान लीजिए सपोज आपने करवाया 1 जुलाई को, और जनरली ये एनुअली प्रीमियम पेड होता है, तो एनुअली जब आपने प्रीमियम पे कर दिया तो आपने 1 जुलाई से 30 जून तक पे कर दिया। अगर मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2025 पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, ठीक है, सपोज आपने पे किया 12,000 रुपए, ठीक है, सिंपल फिगर ले लेते हैं तो समझने में आसान रहेगा। तो 1,000 रुपए महीने के हिसाब से आपका साल का प्रीमियम हो गया 12,000 रुपए, और आपने 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। ओके, अब आपकी जो बुक्स एंड हो रही है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वो 31 मार्च 2026 पे एंड हो रहा है, राइट। तो आपके कितने महीने कंप्लीट हुए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के बाद 31 मार्च 2026 तक? 9 मंथ, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 1 जुलाई को आपने पे किया, तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जो है आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। तो 31 मार्च पे जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, तो उसमें 3,000 रुपए आपका प्रीपेड इंश्योरेंस रहेगा, जिसको हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोलेंगे, जिसका बेनिफिट फर्म को मिलेगा नेक्स्ट ईयर में एज पर द बुक्स, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से नहीं, एज पर योर बुक्स। आपकी बुक्स एंड हो रही है 31 मार्च 2026 पे, ठीक है, तो आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस में जो एक्चुअल में खर्चा दिखाना चाहिए वो आपको दिखाना चाहिए कितना? 9,000 रुपीज, ठीक है। अब यहां पे एडजस्टमेंट ये दे रखी है एडमिशन के अंदर कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया था उसमें से 3,000 रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसका मतलब वो आपने इसमें लिखा हुआ है दिस अमाउंट वाज अर्लियर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा डेबिट कर दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा डेबिट कर दिया, लेकिन वो 3,000 रुपए का खर्चा तो करंट ईयर में आपने उसका बेनिफिट ही नहीं लिया, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, इस साल में तो उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा आपको। क्लियर है? तो ये आप इसको अपनी एसेट रिकॉर्ड करेंगे, आपकी एसेट बढ़ जाएगी, तो आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा ये, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसको एसेट साइड में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि अब प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आपका डेबिट बैलेंस आ गया बुक्स के अंदर। और मैंने पहले भी आपको बताया कि डेबिट बैलेंस वाली चीजें बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड होती हैं।